अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मोहम्मद आसिम फरीद की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम कंज्यूमर डिमांड थ्योरी का नेक्स्ट टॉपिक जो कि डिमांड के बाद सप्लाई का आता है उसका हम इंट्रोडक्शन आज इस वीडियो में करेंगे और हम उसके बाद देखेंगे कि सप्लाई और स्टॉक में फ़र्क क्या है। स्टूडेंट्स, आई कॉम, डी कॉम, एफ ए आई सी एस, बी कॉम, एम ए अकाउंटिंग फाइनेंस, बी बी ए और बी ए के स्टूडेंट्स इस सप्लाई से बेनिफिट ले सकते हैं क्योंकि ये इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो बढ़ते हैं टॉपिक की जानिब और देखते हैं टॉपिक हमारा क्या कहता है। स्टूडेंट्स, जो सप्लाई है उर्दू में इसको कहते हैं रसद। रसद जो डिमांड था उसको उर्दू में कहते थे तलब, यानी कि मांगना, ख्वाहिश करना, डिमांड करना। और सप्लाई को कहते हैं रसद, मतलब कि कोई चीज़ मार्केट में सेल करना, सेल करने की घर से पेश करना या फिर सेल करना। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास दो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। एक ये है कि अगर आप कोई चीज़ परचेज करने के लिए जाते हैं तो आपकी ख्वाहिश होती है कि आपको कीमत कम से कम देनी पड़े और आपको चीज़ अच्छी से अच्छी और ज़्यादा से ज़्यादा मिले। लेकिन जो आगे दुकानदार है, जो सेलर है, उसकी ख्वाहिश ये होती है कि उसको कीमत ज़्यादा से ज़्यादा मिले, यानी कि वो जो चीज़ सेल कर रहा है उसको कीमत ज़्यादा से ज़्यादा मिले और आप जो परचेज़र होते हैं वो आपकी ख्वाहिश ये होती है कि आपको कीमत कम से कम देनी पड़े। लेट्स सपोज अगर आप एक कपड़े की दुकान पे जाते हो, अगर कपड़े की दुकान पे जाके आपने कपड़ा पसंद किया, सारी बातें डन होगी, लेकिन जब बात आती है पैसों की तो आप ख़रीदार हैं और आगे आपके सामने एक सेलर है। सेलर की ख्वाहिश होगी कि कीमत वो ज़्यादा से ज़्यादा रखे और आपकी ख्वाहिश होगी कि कीमत कम से कम हो, यानी कि दोनों पार्टीज़ जो हैं वो उनकी डिसीजन फाइनल जो होती है वो प्राइस पे होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि क्वांटिटी जो सप्लाई है ये फंक्शन है, ये भी प्राइस का। डिमांड था वो भी फंक्शन था प्राइस का, और जो सप्लाई है, जो रसद है, वो भी फंक्शन है प्राइस का। डिमांड का और प्राइस का नेगेटिव रिलेशन है, यानी कि जब कीमत बढ़ेगी तो आप उसकी खरीदारी कम कर देंगे, और सप्लाई का पॉजिटिव है, जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी तो वो जो सेलर है वो उसकी सप्लाई को ज़्यादा कर देगा। स्टूडेंट्स, सप्लाई मीन्स द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी ऑफर्ड फॉर सेल इन द मार्केट एट द सर्टेन प्राइस ड्यूरिंग द गिवन टाइम पीरियड। कोई ऐसी चीज़, ऐसी कमोडिटी जो मार्केट में पेश की जाए ख़ास पीरियड में, ख़ास कीमत के साथ, जो चीज़ मार्केट में सेल करने के लिए पेश की जाती है उसको कहते हैं सप्लाई। फॉर एग्जांपल, द प्राइस ऑफ फ्लोर इज ₹10 kg in the market and 1000 kg flour is offered in the market for sale, then the supply of flour will be 1000 kg। वो कहता है कि अगर फ्लोर जो है वो आटे की कीमत है 10 रुपये 1 किलो है, तो अगर मार्केट में आटा जो है वो 1000 किलोग्राम पेश किया जाता है तो हमारे पास जो आटे का रसद है, जो सप्लाई है, वो हो जाएगी 1000 किलोग्राम। और जो क्वांटिटी सप्लाई है ये भी फंक्शन है प्राइस का। वो जो सेलर है वो लाजमी देखेगा प्राइस को, तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी तो सेलर की ख्वाहिश होगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ सेल करे। लाइक डिमांड, सप्लाई इज आल्सो रिलेटेड विद सर्टेन प्राइस, therefore the meaning of demand supply cannot clear without mentioning price. We cannot say that the supply of flour is 1000 kg, rather than we can say that at ₹10 per kg the supply of flour is 1000 kg. The reason of interrelationship between supply and price is that supply increases with the increase in price and supply decreases with the decrease in supply. Students, में सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी किसी चीज़ की, जो सप्लायर है वो उस चीज़ की सप्लाई को ज़्यादा करता जाएगा, और जैसे जैसे उस चीज़ की कीमत कम होगी वो उसको सप्लाई से निकाल के स्टॉक कर लेगा फ्यूचर में उसको सेल करने की गर्ज से। स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सप्लाई वर्सेस स्टॉक। सप्लाई को तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि सप्लाई क्या होती है। जो चीज़ मार्केट में सेल करने की गर्ज से पेश की जाए उसको कहते हैं सप्लाई, और जिस चीज़ को फ्यूचर में सेल करने की गर्ज से सेव कर लिया जाए उसको कहते हैं स्टॉक। मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि अगर मिस्टर असलम है, उसने कोई चीज़ मार्केट में, वो दुकानदार है, उसने वो चीज़ सेल करने की घर से अपनी दुकान में पेश की है, सामने रखी हुई है कि एक आएगा परचेजर आएगा तो मैं उसको सेल कर दूंगा एक फिक्स प्राइस के साथ, तो वो सप्लाई है। लेकिन कुछ खास टाइम पीरियड में अगर वो उस चीज़ को विलिंग ना हो सेल करने के घर से और उसको वो स्टॉक कर ले, अपने गोदाम में रख ले कि फ्यूचर में किसी चीज़ की वैल्यू जब बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी, तो मैं उसको गोदाम से निकाल के मैं उसको बाद में सेल करूँगा, उसको कहते हैं स्टॉक। फॉर एग्जांपल,
जब गंदम का सीज़न आता है तो आपने देखा होगा कि उस टाइम जब कटाई होती है तो जब गंदम बहुत ज़्यादा मार्केट में आ जाती है तो उसकी कीमत कम हो जाती है, यानी कि सप्लाई जब ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी ऑटोमेटिक कीमत कम हो जाएगी। हर तरफ गंदम ही गंदम होगी तो लोग उसके खरीदार जो हैं वो खरीदने के लिए आएंगे तो उसकी ऑटोमेटिक कीमत कम हो जाएगी। तो जो सेलर है वो उस गंदम को स्टोर कर लेगा। क्यों? क्योंकि कुछ अरसा बाद जब गंदम की शॉर्टेज होगी और लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे तब वो सप्लाई करेगा, प्राइस ज़्यादा होगी, उसका प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। The total quantity of commodity available in the market or in the possession of seller at some period of time is called stock। कहता है कि टोटल जो कमोडिटी है जो मार्केट में ना हो वो जो सेलर है वो अपने पोजीशन में, अपने कब्जे में रखता है, उसको कहते हैं स्टॉक। वेयर एज सप्लाई इज द क्वांटिटी विच इज ऑफर्ड फॉर सेल एट सर्टेन प्राइस आउट ऑफ प्रेजेंट स्टॉक। और जो सप्लाई है वो उस स्टॉक का कुछ हिस्सा है जो कि उस बंदे ने स्टॉक किया था फ्यूचर के लिए, कि फ्यूचर में जब किसी चीज़ की कीमत बढ़ेगी तो वो सेल करेगा। उसमें से उठा के जो चीज़ वो मार्केट में सेल करने की गर्ज से पेश करता है उसको कहते हैं स्टॉक। फॉर एग्जाम्पल, इफ द सेलर हैव टोटल 5000 टन ऑफ शुगर एट सम पीरियड ऑफ टाइम इट इज़ कॉल्ड स्टॉक। अगर एक शुगर सेल करने वाला है, सेलर है, उसके पास 500 टन शुगर थी तो उसने वो सेल नहीं की, अपने गोदाम में उसने स्टोर कर ली, वो जो स्टोर है उसको कहेंगे स्टॉक। इफ देयर ऑफर 300 टन ऑफ शुगर आउट ऑफ 500 टन, ये आउट ऑफ 500 टन होगा, यहाँ पे गलती कर दिया, टन फॉर द सेल एट द प्राइस ऑफ 10 पर केजी इन द मार्केट, दिस विल बी कॉल्ड सप्लाई। अगर उस 500 टन में से 300 टन जो है वो आगे मार्केट में सेल करने की गर्ज से पेश की जाए, इसको कहते हैं सप्लाई। इट इज clear from this example the total quantity of product is called stock, where supply is the part of stock which is directly related with price। इस एग्जांपल से क्लियर हुआ है कि आपके पास जो सप्लाई है वो कोई चीज़ सेल करने की गर्ज से मार्केट में पेश की जाती है, और जो स्टॉक है उसको मार्केट में पेश नहीं किया जाता, बल्कि जब इंतज़ार किया जाता है कीमत बढ़ेगी तो सेलर उसको सेल करके अपना प्रॉफिट अर्न करेगा। स्टूडेंट, दिस इज़ द एंड ऑफ सप्लाई एंड स्टॉक एंड दिस इज़ द एंड ऑफ इंट्रोडक्शन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगी। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह लॉ ऑफ सप्लाई को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।